हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। ये शाम परमेश्वर ने अपने अनुग्रह, अपनी बड़ी दया के साथ हमको दी है ताकि हम फिर एक बार इस शुक्रवार को, इस फ्राइडे के दिन में बाइबल अध्ययन कर सकें, बाइबल को और उसकी गहराइयों को, उसके भेदों को जान पाएँ। और आज का दिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने, यहोवा ने बनाया है, इसलिए हमें इसमें आनंदित और मगन होना चाहिए। आज फिर एक बार हम प्रकाशित वाक्य की किताब जो पुस्तक है उससे बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोग प्रकाशित वाक्य का ही अध्ययन करेंगे। और आजकल इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। इस पुस्तक के बारे में कई जगह पर लोग बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि बाइबल हमें यही बताती है अंतिम समय के अंदर परमेश्वर जो है वो लोगों के मनों में ऐसा उसका भय, उसका प्यार जो है वो जागृत कर रहा है कि जो लोग उसके हैं वो उसी में बने रहेंगे और जो उसके नहीं हैं वो उससे अलग हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल की अभी एक किताब है, इसी में हम प्रकाशित वाक्य में आगे पढ़ेंगे जा करके। वहाँ पर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो लोग पवित्र हैं वो पवित्र बनते चले जाएंगे और जो मलिन है, मलिन से मतलब होता है गंदे या गंदगी में है, जो मलिन है वो मलिन बनते चले जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हमें अगर पवित्रताई के अंदर आगे बढ़ना है तो हमारी सोच से लेकर के हमारे काम तक सब पवित्र बन जाने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। पिछली बार हमने बाइबल अध्ययन किया था तो उसमें हमारे पास एक सवाल आया था और मैं बहुत थैंकफुल हूँ जॉर्डी भाई की मम्मी का, भाई जॉर्डी का, जिन्होंने एक सवाल को रेस किया और वो सवाल बड़ा अच्छा था। और वो सवाल ये था कि जब मैं ये बातें कर रहा था प्रकाशित वाक्य में से कि यीशु मसीह जो है वो अपनी कलीसिया को कैसे तैयार कर रहा है और आसिया की कलीसियाओं के बारे में बातचीत हो रही थी। और जब मैंने उसकी तीसरी आयत को पढ़ा, दूसरी आयत को, तो वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। तो स्वर्गदूत ने आ करके यूहन्ना को तो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य बता दिया गया कि क्या रेवलेशन है, लेकिन यूहन्ना के ज़रिए से या आगे जो कलीसियाँ हैं उसमें किस तरीके से वो परमेश्वर का वचन पहुंचा, ये जो प्रकाशित वाक्य था वो आम लोगों में या चर्चिस के अंदर कैसे पहुंचा है। तो इस सवाल के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि इसका जवाब हमने कई जगह पर लोगों से बातचीत की और क्योंकि मुझे इसके बारे में मालूम है कि बाइबल इसके बारे में साफ शब्दों में बताती है। कुछ लोग अभी भी खोज रहे हैं, कुछ लोग नहीं खोज पाए, पर बाइबल पहले से लिख चुकी है इसके बारे में और इसी किताब के अंदर इसका आंसर है, जवाब भी मिलता है हमको। खैर, उसको अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, जब यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य आप पढ़ रहे हैं तो आप ये बात ध्यान कर लीजिए। इसमें यूपर लिखा हुआ यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं पहली आयत से वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य चर्च के लिए, लेकिन कलीसिया को या यूहन्ना को जो प्रकाशित वाक्य जो है, जो प्रकाश दिया गया वो परमेश्वर यानी यीशु मसीह की तरफ से दिया गया और यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने वो प्रकाश दिया। और यूं करके स्वर्गदूत के जरिए से, जैसे बाइबल बताती है, वो यूहन्ना के पास पतमुस टापू के अंदर आ गया। तो ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य की किताब कहलाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य की किताब नहीं है। बाइबल बताती है ये एक वार्निंग बुक भी है, चेतावनी की किताब भी है। और जब हम इस वार्निंग बुक को या चेतावनी की किताब को पढ़ते हैं तो जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर मैं आपको बाइबल की वर्सेस भी बताते जाऊंगा, ताकि आप उसको लिखते जाएंगे कि आपको कहां पर इसके बारे में कौन सा कोटेशन है या कौन सी वर्स जो है वो आपको दी गई थी। ये चेतावनी की किताब है। हमें पूरी बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने भी चेतावनियां दी, लेकिन जब हम एक बुक को, एक अलग एक किताब को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर 4 अलग अलग तरीके के, मैंने सिर्फ 4 चीज़ें अभी निकाली हैं जिसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने जब लोगों के पास आए तो उनसे लोगों को जा कर के, लोग उसके यीशु मसीह के पास आए, आकर के चंगाई पाना चाहते थे, लोगों ने चंगाई पाई। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कितनी जगह पर यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए।
क्षमा तो कर दिया, लेकिन उसके साथ उसको एक चेतावनी भी है और ये कहा आइंदा को पाप ना करना। लेकिन वो एक पर्टिकुलर एक जगह पर वो बात लिखी हुई है। पूरी किताब को हम चेतावनी की किताब नहीं कह रहे हैं। वहां पर परमेश्वर अपनी दया भी दिखा रहा है, अनुग्रह भी है, प्रेम भी कर रहा है, चंगाई भी हो रही है, स्वर्ग के राज के बारे में बहुत सी चीजें चलती चली जा रही हैं। लेकिन यहां पर जब इस किताब को पढ़ते हैं तो चेतावनियां हैं। अब अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो उसके अंदर 7 कटोरे, जो मुसीबत की 7 विपत्तियां जो आने वाली हैं। अभी लोगों में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि सूरज के पास से एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो निकल करके आया है और उसकी स्पीड जो है वो लगभग 16 लाख किलोमीटर है। और जब वो ज़मीन से टकराएगा तो बहुत जगह पर लोगों में बड़ा भय पैदा हो गया है कि वो आकर के दुनिया को ख़त्म कर सकता है। लेकिन बाइबल को अब जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें मालूम है कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। तो इसीलिए जो बाइबल हम नहीं पढ़ पाते हैं, जो लोग नहीं पढ़ते हैं और या समझते नहीं हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। मैंने बताया था कितने लोग यहाँ से, इंडिया से, भारत से डर करके और दूसरे मुल्कों के अंदर शिफ्ट हो गए। उनको सिर्फ एक खौफ था कि आने वाले समय के अंदर यहाँ पर हमारी पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आने वाली हैं। कहीं पर भी इंसान चला जाए, मौत वहाँ भी पीछा करेगी। यहाँ पर है या वहाँ पर है, हर जगह पर अगर आपके संग यीशु मसीह है तो आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें ऐसे बताती है। यीशु मसीह ने कहा जान देने तक ईमानदार रहे। ठीक है, प्रभु हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया, ये एक चेतावनी की किताब है। इसको पढ़ने के लिए मैं आपके सामने 2 वर्सेस पढ़ूंगा, इसी का प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद। पहली आयत जो हम पढ़ रहे हैं 5वीं, लिखा है सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। चेतावनी है। प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन भेजा इफिसुस की कलीसिया को, यहाँ के जो पासबान जो थे, यहाँ के लोग जो थे, वो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार कर रहे हैं। हम इसको अगर ऊपर से पढ़ते हैं तो लिखा मैं तेरे काम को जानता हूँ, तेरे धीरज को जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो चेले कहलाते हैं उनको भी तूने परख कर झूठा पाया है, और मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते उठाते थका नहीं है। पर 4थी आयत में लिखा पर मुझे तेरे खिलाफ कुछ कहना है। तो जब परमेश्वर का आत्मा पासबानों से कोई बातचीत करता तो उनको उसको सुन लेना चाहिए। हम पास्टर होने के नाते अगर हमें कहीं से कोई चेतावनी मिलती है कि आपने ये गलती कर दी है, या यहाँ पर आपने इसको ये गलत बता दिया, या ये चीज़ ऐसी नहीं है, ऐसे कर लीजिए, तो हमें ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमारे इज्जत के ऊपर हमला कर दिया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि उसने दूध पीते हुए बच्चों के मुंह से अपनी स्तुति सिद्ध कराई है। बाइबल में यह भी लिखा है अगर तुम चुप हो जाओगे तो पत्थर भी चिल्लाएंगे। ये सारी चीजें हम बाइबल में पढ़ते हैं। जब हमें बाइबल से या बाहर से कोई चेतावनी मिलती है तो हमें उस चेतावनी को बहुत इत्मीनान के साथ सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और अगर हमारी कहीं पर कोई चूक, कोई गलती हो गई है तो हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें यहाँ पर भी चेतावनी दे रही, पास्टर को चेतावनी दी जा रही है। इफिसुस की कलीसिया के जो पासबान हैं उनको ये बताया जा रहा है कि सोचेत करके तू कहाँ से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे दीवट को उसके स्थान से आकर के हटा दूंगा। पहली चेतावनी इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर ने भेजी है। ये चेतावनी की किताब है। 2 आयत, इसकी 16वां पद भी पढ़ लीजिए, 2nd चैप्टर और उसका 16 वर्स। मन फिराऊं नहीं तो हाँ, तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह की तलवार से उसके साथ लड़ूंगा। देखिए बाइबल ये भी कह रही है, 15वीं आयत को मैं आपको जोर से पढ़ के बता, वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षाओं को मानते हैं। मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये दूसरी कलीसिया है।
जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, और ये है पिरगमुन की कलीसिया। दोनों चर्च के पासबानों को चेतावनी दी जा रही है। आज भी अगर खाली प्रकाशित वाक्य नहीं है, मुझे याद है कि काफी साल पहले, करीब 38 साल पहले या 40 साल पहले की बात है, मैं प्रचार कर रहा हूं, कई बार प्रचार कर रहा था चर्च के अंदर। मेरे पासबान जो बड़े बुजुर्ग पास्टर थे वो बैठे हुए थे, और कुछ प्रचार करते हुए मैंने कुछ एग्जाम्पल जो था वो सेट नहीं दिया। हमें जो इलिस्ट्रेशन होता है, जैसे आज मैं प्रीच कर रहा हूं, अगर मैं कोई एग्जाम्पल दूंगा तो इससे रिलेटेड होना चाहिए। और उसके बाद चर्च होता रहा, मैं प्रीच कर रहा था, प्रीच करते करते मैंने कुछ एग्जाम्पल जो था वो ऐसा नहीं दिया जो उससे मैच खाता है। वो उसी समय खड़े हुए, और मैं पास्टर हूं, पूरे लोग बैठे हुए, 200-250 लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में खड़े होकर के कह देते हैं, सॉरी तुम अभी बच्चे हो, ठीक प्रचार नहीं कर रहे हो। ये इलिस्ट्रेशन यहां पर नहीं आ रहा है, बैठो, बैठा दिया। मैं लड़का ही हूं, ट्रेनिंग लेकर के निकला हूं, शायद मुझे 5-7 साल हुए होंगे निकल करके आए हुए। तो मैंने उनकी बात को माना और बैठ गया। उन्होंने मुझे चर्च में मौका दिया था। उसके बाद वो खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर के प्रीच करना शुरू किया, और मैं लिखता रहा। अच्छा, मैं लिख रहा था, मुझे ध्यान नहीं था, सामने के जो लोग थे वो ज्यादातर लोग मुझे देख रहे थे, पासबान को नहीं सुन रहे थे, अंकल को, पास्टर अंकल को, बल्कि वो मुझे देख रहे थे कि अब मेरी आंखों से आंसू निकलेंगे, फिर मैं रोऊंगा, या मैं इसके बाद चर्च में से गुस्से से निकल जाऊंगा, या मैं खड़े होकर के चर्च के बाद भाई साहब से कुछ बदतमीजी की बातें करूंगा। वो इसी के इंतजार में थे, क्योंकि जैसा उनका दिमाग या उनका माइंड सेट है, आदमी वही सोच सकता है, उसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। मीटिंग खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, अंकल गए, आओ बेटा, हाथ पकड़ा, आओ मैं सबसे तुम्हारा मुलाकात कराता हूं। सबसे मुलाकात कराई, सबसे बातचीत हुई, सब भी प्रेज द लॉर्ड बेटा अच्छा बोल रहे थे। मतलब अब ये जानते हैं आप, ये क्या बात थी? ये वो बात थी कि तुम अच्छा बोल रहे थे, तुम्हें बैठा क्यों दिया गया? बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा था, अंकल सुन रहे थे और मुझे देख रहे थे, शायद मैं कुछ रिएक्ट करूं। मैं क्यों करूं? जिन्होंने मुझे सिखाया है वो ही मुझे सही करेंगे, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं। और सिखाने के लिए अगर छोटा बच्चा भी कई बार बहुत सी चीजें सिखा देता है, और उसके बाद जब सब चले गए, कह लगे बेटा तूने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अंकल आपने कुछ पूछा तो था नहीं, मैं जवाब किस चीज का देता? कि नहीं, मैंने तुझे बैठा दिया था बेटा ना, प्रचार करते हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, जहां पर मैं गलत हूं आप ही सुधारोगे। अभी तो मैं, आप समझ लीजिए, अपने घर के मैदान में खेल रहा हूं, कल को मैं बाहर निकलूंगा तब क्या होगा? वो दिन था। और उसके बाद मतलब उन्होंने हर जगह पर, जहां पर भी कोई भी बात होती, रात के समय भी उठा करके पढ़ो, बैठ करके पढ़ो। रात को 1-1 बजे खुद नहीं जा सो रहे हैं, मुझे भी उठा दिया सर्दी के दिनों में, उठ जाओ चलो दुआ करें। मुझे रजाई में से बाहर निकाल करके अंधेरे में ले जाके एक जगह पर बैठा दिया, यहाँ बैठ करके पेड़ है इसके नीचे दुआ करो, कंबल नहीं है, स्वेटर पहनो, बहुत है, दुआ करो नहीं तो नींद आ जाएगी। रात को नींद भी आ रही है, झपकी आ रही है, डर भी लग रहा है कहीं कोई चीज आ ना जाए, और दुआ कर रहे बैठ के। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो चेतावनियां वहां भी देते थे, ये चेतावनियां यहां भी है। और अगर चेतावनियां नहीं मिलती तो हम सुधर नहीं पाते, हम वही गलतियां रिपीट करते चले जाते। सो बाइबल कहती है चेत कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर, वरना मैं तेरे दीवट को, तेरे चिराग को उसकी जगह से आकर के हटा दूंगा। ये बाइबल हमें साफ तरीके से बता रही है। दूसरी बात, जब इस बाइबल को, इस किताब को पढ़ते हैं तो इसके अंदर सीधा सीधा न्याय के बारे में, जजमेंट के बारे में लिखा हुआ है। और जजमेंट भी 2 तरीके के लोगों के विषय में जो मैंने निकाला है आज के लिए, है तो बहुत, लेकिन मैं सिर्फ 2 तरीके के लोगों के जजमेंट के बारे में, न्याय के बारे में निकाला है। न्याय जो शब्द है हिंदी भाषा में थोड़ा हल्का सा लगता है, पर जज और जजमेंट ये 2 शब्द में बहुत भारीपन है जी। मुझे याद है जब मैं प्रभु के पास नहीं आया तो कई बार जज के सामने खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि काम ऐसे थे, इसलिए जज के सामने बार बार जाना पड़ता था। और जितनी बार उनके सामने जाते थे उतनी बार सब
जो कुछ करके आ रहे थे सब ऐसे लगता था सब बेकार है, ये ताकतवर आदमी है, और उनकी कलम से जो लिखा जाता था वो फाइनल होता था। उनको सब बता दिया जाता था ये वो व्यक्ति इसने ये किया है, सब सारी दास्तान उनको सुनाई जाती थी, उसके बाद फैसला वो सुनाते थे। अभी जो जज है वो उस जज के ऊपर भी जज है जिसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। वो सबके ऊपर महान है, वो न्यायी परमेश्वर है। और सिर्फ दो लोगों के न्याय के विषय में बातचीत करना चाहता हूं मैं। पहला वो उन लोगों का न्याय जो लोग यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं पर धोखा देते हैं, धोखेबाज हैं। बाइबल का एक एग्जाम्पल मैंने उठाया है और वो लिया है यहूदा इस्करियोती के बारे में, जो यीशु मसीह के साथ रहता था। यीशु मसीह के साथ दिन रात चल रहे हैं, यीशु मसीह रोटी पर दुआ कर रहे हैं, चेले उनको बांट रहे हैं जाकर के, ये भी इन्होंने भी बांटा होगा जहां पर 12 टोकरे भर करके उठाए गए थे। ये उन लोगों में है जो बड़े बड़े चमत्कार देख रहे हैं, ये उन लोगों में है जिनके पेट प्रभु यीशु मसीह के कारण से भर रहा है, ये वो उन लोगों में शामिल हैं जहां पर ये बड़े बड़े बीमारों को अच्छे होते देखे, मुर्दों को जिंदा होते हुए देख रहे हैं। लेकिन इनके अंदर जो मैंने पहले बताया था, जो इनके दिमाग के अंदर दुष्ट ने पहले से सारी चीजें फीड कर रखी हैं, वो अभी बाहर निकल करके नहीं आई हैं। उन सारी चीजों को अपने अंदर से निकालना बहुत जरूरी है। मैंने कभी एक एग्जाम्पल दिया था, जब तक पुरानी चीजों को हम जो हमारे अंदर हैं उनको बाहर नहीं निकालेंगे तब तक नई हमारे अंदर आएंगी कैसे। जी, एग्जाम्पल मैंने दिया था कि 3 दोस्त थे और वो बैठ करके स्कूल के थे, 3-4 दोस्त आपस में बैठे बातचीत कर रहे हैं। उनका बड़ा अच्छा फ्रेंड सर्कल है, अभी 5-7 जन हो गए। तो बातचीत करते करते कई दिनों से सारे फ्रेंड एक दूसरे को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो एक ने पूछ ही लिया कि हम एक दूसरे को इतने ध्यान से क्यों देखते हैं। कह रहे इसलिए ध्यान से देखते हैं, जब हम अकेले होते तब अच्छा रहता है, लेकिन जब इकट्ठे होकर के एक जगह पर हम यहाँ पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें एक अजीब तरीके की बदबू आती है पास में। तो दूसरा कहने लगा ये बात मेरे दिमाग में, तीसरा सब लोग कहने लगे, उसमें एक ही चुप बैठा था। कह रहे तू कुछ नहीं बोला? कह रहे नहीं कुछ नहीं। कह रहे अच्छा दिखा क्या बात है, क्या है तेरे पास, कहां से बदबू आ रही? सूंघा गया तो मालूम पड़ा कि उसने जब जूती उतारी तो उसके मोटे मोजे जो थे बिल्कुल फट गए थे और गले हुए थे और गंदे, वो धोता तो और फट जाते थे, तो धो नहीं रहा था। सो दोस्तों ने क्या किया, कहने लगा ठीक है इसको फेंक उतार के, उनको फेंक दिया। कह रहे नहीं मैं घर पे जाकर के उतार दूंगा। कह रहे ठीक है, और पैसे दिए कि जाकर नया खरीद लेना। दूसरे दिन वो आया और आ करके जब सारे फ्रेंड आ गए, कह ले हाँ भाई मुकुल कैसे हो? कह लगे बढ़िया, दिखा मोजे। उसने दिखाया, बहुत खूबसूरत से मोजे पहने हुए, ऊपर पैर करके दिखाया पहन। कह ले वेरी गुड। सब बैठ गए। कह ले पैर धो के पहने थे? कह लगा भाई ना आया था, पैर धोए थे, नए मोजे पैर धो के नहीं पहनेंगे क्या? तो उसने कहा लेकिन बदबू फिर भी वैसे ही वाली आ रही है, अभी भी वही बदबू आ रही, का बात क्या है? दिखा। कह लगा कुछ नहीं। कह ले नहीं दिखा, देखा तो पुराने मोजे जेब में रखे हुए थे। मैं यही बताना चाहता हूं, जब तक आप पुरानी चीजों को, पुरानी इंसानियत को नहीं निकालेंगे तब तक नया अंदर आएगा कैसे? वो बदबूदार चीजों को हटाना पड़ेगा, और उनको हटाने के लिए बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह के लहू की जरूरत पड़ेगी, पश्चाताप की। और ये कहना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह मेरी गलतियां हैं, मेरे पाप हैं, मेरा अधर्म है, जो कुछ मैंने किया है, चाहे वो सब जानते हैं या वो छिपा हुआ है, उससे मुझे क्षमा कर और पुरानी चीज़ों को मेरे अंदर से निकाल, पुरानी बातों को, पुराने जो मैं सोचता हूँ, धार्मिकता, इन सब को निकाल दे, इनमें से बदबू आती है, और मुझे नए लिबास, नए कपड़े पहना। जैसे इशाया 61:10 में लिखा हुआ है, जैसे फूलों की माला से दूल्हा अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपना श्रृंगार करती, वैसे ही परमेश्वर ने हमको उद्धार के कपड़ों से सुसज्जित कर दिया है। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरीके से चेतावनी पाते हुए उस न्याय के दिन के लिए तैयार हो जाएं। तो ऐसे चेले जो यीशु मसीह के साथ हैं, 12 में से एक ने खुले तौर से यीशु मसीह के साथ धोखा किया और उसको बेच दिया। आज भी खाली उस समय पर 2021 साल पहले की गई घटना नहीं है, ये आज भी ऐसा चल रहा है। आज भी बहुत से यहूदा इस्करियोती जो है वो यीशु मसीह के साथ है। आज भी
वो उसके साथ रहते हैं। यीशु के नाम से दुआ करके खाना भी खाएंगे, यीशु के नाम से अपने घर में दुआ भी करेंगे, यीशु मसीह के नाम में बाइबल भी पढ़ी जाएगी, सब कुछ है। लेकिन वो जो धोखा देने वाली एक डिसीविंग स्पिरिट है वो उनके अंदर से निकल नहीं रही है, उसको निकालना पड़ेगा। सो मैंने जो यहां से बाइबल से जो दो चीजों के, दो लोगों के विषय में बातचीत करी है, एक तो वो जो यीशु मसीह के चेले हैं जिन्होंने धोखा दिया, और दूसरा उनका न्याय जिन लोगों ने पवित्र लोगों का लहू बहाया है। ये दो लोग हैं जिनके विषय में परमेश्वर न्याय करेगा। न्याय अभी आगे बहुत है बाइबल में। अगर आप प्रकाशित वाक्य जब आगे चलेंगे तो इसमें दो तरीके के न्याय आपको मिलेंगे। एक है व्हाइट सीट जजमेंट, श्वेत सिंहासन का न्याय, और दूसरा है बीमा सीट जजमेंट, ये अलग तरीके का न्याय है। ये दोनों जो जजमेंट हैं ये बाइबल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, वो भी प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर। अगर हम इसकी 16 अध्याय को पढ़ते हैं बाइबल में से, इसी प्रकाशित वाक्य के अंदर से, और उसकी 5 से लेके 6 और 7 आयत तक, तो हमें इस न्याय के विषय में मालूम पड़ता है। 16 अध्याय उसका 5वीं आयत मैं यहाँ से पढ़कर सुनाता हूँ, आपके लिखा हुआ है। और 4थी आयत से, और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वो लहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते हुए सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने न्याय किया है। 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य थे। उनका न्याय, बाइबल कहती है जो तलवार चलाते हैं वो तलवार ही से घात किए जाएंगे। देखिए, समझ लीजिए, टिट फॉर टैट वाली बात है यहाँ पर। जैसा आप कर रहे हो वैसा ही आपको उम्मीद करनी पड़ेगी, उससे हट करके आपके साथ कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं हर बार बताता हूं, जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम काटोगे भी। ठीक है, अगर तलवार से काटा है तो तलवार से नाश किए जाओगे। ठीक है ना, जुबान भी एक तलवार की तरह है जी, इससे भी हम लोगों को घायल करते। लेकिन यहाँ पर हम जो विषय है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों का खून बहाया जाना, और उनका सिर्फ इसलिए खून बहाया जाना, उनको इसलिए उनके साथ मार काट करना कि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य को लिख रहा है, यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है और जो प्रकाशित वाक्य को लिख रहा है, वो भी इस समय पर पतमुस टापू के अंदर, जिसको हम काले पानी की सज़ा कहते हैं, उस सज़ा को भुगत रहे हैं, जहाँ पर यीशु मसीह उनको प्रकाश दिखा रहे हैं, जहाँ पर नए रेवलेशन उनको दिए जा रहे हैं, क्या होने वाला है संसार के अंदर, और जो घटनाएं इस समय घट रही हैं उनका इस समय में जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें एक एक करके टिक करते चले जा रहे हैं हम। अब क्या घटना रह गई है, क्या घटने वाली है। बाइबल में एक घटना लिखी है, जब तुम इज़राइल को और देशों से घिरा हुआ देखो तो समझ लेना मेरा आना नज़दीक है। सारे देश, बहुत देश एक होकर के इज़राइल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, कभी हमले करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तरह तरह की उन्होंने अपनी नई नई नीतियां अपना रहे हैं, नए नए हथियार बना रहे हैं। वो चाहते कैसे ही वहां से इज़राइल को उखाड़ दें, उसको जड़ से ख़त्म कर दें। लेकिन सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जिसने ये कहा है मैंने तेरा नाम याकूब की जगह इज़राइल रख दिया है, वो परमेश्वर उनके बीच में रहता है, इसलिए कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उनको नाश नहीं कर पाएगा। यहाँ पर न्याय का जो सवाल आता है तो हम बाइबल के अंदर इसको लगातार पढ़ते चले जाते हैं कि बाइबल में परमेश्वर ने हमें वो चीज़ों के विषय में बहुत साफ तरीके से समझाया है। और इसको एक और भी आयत है जो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लीजिए। मैं अभी आपने इसकी 6ठी आयत पढ़ी थी, 6ठी और 7वीं, 2:16 की 16 अध्याय, उसकी 6ठी और 7वीं आयत भी मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। वो जो कुछ भी करता है वो परफेक्ट है, उसके काम को कोई बदल नहीं सकता है।
बहुत बार लोग प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। देखिए, धन्य लोगों के विषय में बड़ी साफ बात लिखी हुई है। यहाँ पर पहले इस बात को जानना भी ज़रूरी है। लिखा है, जिसने परमेश्वर के वचन, तीसरी आयत में लिखा है, इसकी प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3रा पद है, लिखा, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। अगर आप अपने घर में बैठ करके बाइबल को और प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर की निगाह में आप धन्य लोग हैं। ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात लिखी हुई है, इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनते हैं, एक जन पढ़ रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं, तो वो भी धन्य हो जाते हैं। और लिखा हुआ है, और जो इसमें लिखी बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। तो जो कुछ पढ़ा जा रहा, जो सुना जा रहा, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह लगातार इस संसार में आकर 3 साल तक उन्होंने खूब प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज नज़दीक आ गया है। पहला प्रचार था यीशु मसीह का। कितने लोगों ने सुना? उनके अपने चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे। कभी कोई तलवार उठा करके कान काट रहा है, कभी कोई धक्का मुक्की दे रहा है। पौलुस ने तो 3 बार पतरस ने तो 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। थोमा अविश्वासी है, वो विश्वास नहीं करता है। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं जो इस समय पर यीशु मसीह के साथ थे। आज भी चर्चेस के अंदर अलग अलग सोच के लोग होते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कुछ अलग चीज़ें बताता है। मैं आपके सामने रोमियो में से पढ़ना चाहता हूँ, और उसका रोमियो का 8वां अध्याय। बाइबल को, प्रकाशित वाक्य को या बाइबल की चीज़ों को आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने वो सामर्थ्य या वो ताकत, वो कुव्वत परमेश्वर से नहीं हासिल की है जिसको आपको कर लेना चाहिए था। शायद आपको ऐसा लगता है कि ये, या तो ऐसा लगता है कि ये मिल नहीं सकता है, या आपको ऐसा लगता होगा कि ये हो नहीं सकता है, या आपको ऐसा लगता होगा जो लोग ये परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं ये फेक हैं। इसलिए वो सारे भेद परमेश्वर के आपके पर प्रकट नहीं हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक आयत बताता हूं। मैं आपके सामने 5वीं आयत को पढ़ूंगा। 8वां अध्याय रोमन्स 8 चैप्टर 5th वर्स से है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। अब लोग अगर मान लीजिए बाइबल पढ़ना या दुआ करना शुरू कर देते हैं तो वो समझने लग जाते हैं कि मैं बहुत आध्यात्मिक या आत्मिक व्यक्ति हूं। नहीं, बाइबल कहती है ऐसा नहीं है। खाली बाइबल पढ़ने से, भजन गाने से और दुआ करने से आप आत्मिक व्यक्ति नहीं बनते हैं। आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए 6ठी आयत में लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7वीं आयत, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, हम में से हर एक जन शरीर में है, लेकिन यहां पर बाइबल कह रही जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तब 9वीं आयत क्या कहती है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यहाँ पर जो सवाल आया है, जो वर्ड आया जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है। यहाँ पर आकर के लोग समझने लग जाते हैं कि मसीह के आत्मा का मतलब हम मसीह ही बन गए हैं, ये मसीह का आत्मा है, हमने बाइबल सीख ली है, बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मसीह का आत्मा हमें सिखा रहा है। जी नहीं, यहाँ पर वो इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है, जो वो लोग ये समझ रहे हैं। मसीह के आत्मा का मतलब है, यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठाए जाने वाले थे तो उन्होंने जाते समय अपने चेलों से और जितने लोग वहां बैठे थे उनसे कहा था, ठहरे रहना जब तक कि तुम सामर्थ ना पाओ। और तब उन्होंने कहा, मेरे नाम से पवित्र आत्मा उतरेगा, यीशु मसीह के नाम से आएगा, और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ से भर जाओगे, सामर्थ पाओगे, तब तुम सामरिया में और तमाम दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। इस बात का जो अनुवाद है जो लोगों ने निकाला है वो गलत निकाल लिया है। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा के जो भेद की बातें हैं उनके समझ में नहीं आती। उनको लगता है ये ऐसे ही है, ऐसे ही बता देना चाहिए जैसे हम चाहते हैं। नहीं,
शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पर जो मैं आपके साथ बातें करना चाह रहा हूँ वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस न्याय के विषय में ज़रूर जान लें कि परमेश्वर न्याय हमारा भी करेगा। अब हमारा न्याय क्या होगा? बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है न्याय का जो काम आरंभ है वो चर्च से यानी हमसे शुरू होगा। तो उनका क्या होगा जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो न्याय का आरंभ हमसे होगा। हम बार बार कहेंगे मत्ती 7:21 के मुताबिक, हमने तेरे नाम से बदरुएं निकाली हैं, हमने तेरे नाम से ये काम किए हैं, हमने लोगों को खाना खिलाया है, हमने दहेकियां बहुत दी हैं, हमने दान दिया है, मैंने एक दहेकी को 10 टुकड़ों में बांट के 10 चर्चों में बांटा है। प्रभु कह देगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। ये नहीं बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, खाली लिखा हुआ हे निकम्मो, ऐसे लिखा हुआ है मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम किसी काम के नहीं। निकम्मा उसे कहता है जो किसी काम का नहीं होता है। सो यीशु मसीह ने ये शब्द उन लोगों के लिए रखा हुआ है जो किसी काम के लिए, प्रभु के लिए नहीं है। सो बाइबल का जो ट्रांसलेशन है उसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मैं तीसरी बात के ऊपर आगे आता हूं। मैंने पहले बताया था ये चेतावनी की पुस्तक है, ठीक है ना। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि इसमें सीधा सीधा जजमेंट के बारे में लिखा हुआ, और 2 लोगों के जजमेंट के बारे में मैंने आपको बता रहा हूं। एक तो चेलों का जो धोखा देने वाले लोग हैं। खाली उस समय पर यहूदा इस्करियोती नहीं था, आज के दिनों में भी जो यीशु मसीह के नाम में कहलाते हैं लेकिन कहलाते हैं पर है नहीं, लगातार डिसीविंग स्पिरिट के अंदर है, धोखा देना, चालें चलना और गंदी गंदी भाषाओं का, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना। ये वो लोग हैं जिनका यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं है, किसी तरह से नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है, अब देखो वो सब नई सृष्टि है, पुरानी बातें। अब अगर हम नई सृष्टि हैं तो हमारे बोलने का तरीका, हमारा लोगों के साथ व्यवहार, लोगों के साथ जवाब देना, उनसे बातें करना, ये भी सब परमेश्वर बदल देता है। मैं आपको बाइबल का एक एग्जाम्पल देता हूँ। यीशु मसीह को जिस रात पकड़वाया जाना था, पकड़वा दिया गया, उसके बाद यीशु मसीह को रात भर लोग ताड़ना दे रहे हैं। एक जगह पर कुछ लोग बैठे हैं, आग ताप रहे हैं। वहां पर पतरस भी बैठ करके आग तापने लगा क्योंकि सर्दी हो रही थी। तो किसी ने उसको पहचाना और कहने लगे तू भी उसके साथ था? कह रहे नहीं, मैं उसे नहीं जानता हूं। एकदम बदल गया। इससे पहले यीशु मसीह बोल चुके थे मुर्गा बांग दे इससे पहले तो 3 बार मेरा इनकार कर देगा। दोबारा फिर ऐसे हुआ। किसी ने उसको फिर देखा, कह रहे नहीं, मैंने तुझे उसी के साथ देखा है। वहां से उठ के चला गया, कह रहे नहीं, मैं उसे जानते ही नहीं हूं, तुम लोग क्या कह रहे हो। मतलब बात उसने बनाई और चला गया वहां से। तीसरी बार वो फिर बैठा हुआ है, तब एक लड़की आई, कह लगे नहीं वो कुछ बोल रहा होगा। पतरस कह लगे नहीं, ये वही है, तेरी भाषा बताती है कि तू उसके साथ रहा हुआ है। आप मेरी बात को गंभीरता से समझिए। जो लोग यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह के पाखरू को या पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन पर आ गया है, परमेश्वर उनके बोलने का यानी उनकी भाषा का तरीका बदल देता है। वो जो गंदी भाषा, गंदे शब्दों का इस्तेमाल है, उनको प्रभु बंद कर देता है। तब उनकी जुबान से, जिस जुबान से एक पवित्र भाषा निकलती है, उसी जुबान से अपवित्र शब्द भी निकलेंगे। गंदे शब्द किसी के लिए नहीं। न्याय, प्रभु यीशु मसीह इन सारी चीज़ों का न्याय करने के लिए आने वाला है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है, ये किताब चेतावनी की नहीं है खाली, लेकिन ये एक कंफर्ट बुक भी कहलाती है। कंफर्ट बुक, रेवलेशन जो है ये एक कंफर्ट बुक भी है। आपको बहुत आराम मिलता है इस किताब से। इसलिए आराम मिलता है क्योंकि अगर इसमें चेतावनियां नहीं दी जाती, अगर इसमें जजमेंट के बारे में और मुसीबतों के बारे में, जो आफतें आने वाली उसके बारे में अगर आपने पढ़ा नहीं होता तो, और आपने तौबा नहीं करी होती, तो आप नरक के आग के में डाले जाने के बराबर थे। लेकिन अब आपको आराम इसलिए है क्योंकि इस किताब ने आपको चेतावनियां दी और अब बचा लिए गए। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है ना। इस किताब ने आपको चेतावनियां दी और आप बच गए। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसी को अगर आप निकालेंगे, जो आयत मैंने आपको पहली बताई थी जजमेंट के लिए, उसी आयत को दोबारा रिपीट करिए। 2 बाप और उसकी 5वीं आयत। कंफर्ट क्या है इसके अंदर? सो चेत कर
कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। इसमें कंफर्ट क्या है? इसमें कंफर्ट जो है वो ये है कि परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तू गिर गया है, तूने पाप किया, अब बस यहीं पर स्टॉप, यहां से अब तू नरक में डाला जा। ऐसा नहीं किया यीशु मसीह ने। वो ये कह रहा है कि तू चेत जा, अभी भी तुझे एक चेतावनी दी जा रही है। चेतो, रुको, सोचो अपने बारे में और दोबारा से अपने आप को यहां से फिर से पवित्र जीवन के अंदर आ जाओ। ये हमारे लिए बड़ी कंफर्ट की बात है, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, कि हम गिर जाते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह हमें उठाकर खड़ा करता है और हमें फिर से कहता है आगे की तरफ बढ़ो। तो ये बड़ी कंफर्ट देने वाली किताब भी है। इसको जितना आप पढ़ते चले जाएंगे, जितना आपको इसके अंदर आराम मिलेगा पढ़ने से, उतना ज़्यादा आपको प्रभु आशीषित करता चला जाएगा। मैं लगातार आपको इसमें से कुछ चीज़ें इसलिए बताता जा रहा हूं ताकि आप समझते चले जाएं। देखिए, एक मेन बात है, आप जानते हैं रेवलेशन प्रकाशित वाक्य के अंदर एक की वर्ड है या की वर्स है, उसके अंदर जो मेन है, चाबी। शायद पढ़ा नहीं होगा, परंतु मेन जो इसके अंदर है वो की पॉइंट कौन सा है, आप अगर पढ़ेंगे तो वो मिलेगा आपको इसी का 17वां अध्याय, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य, उसका 17 अध्याय और उसका 14 पद। देखिए क्या लिखा है, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर प्रेज द लॉर्ड जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए है और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है वो भी जय पाएंगे। ये की पॉइंट है यहाँ का, ये इस किताब का की पॉइंट है। वो उससे लड़ेगा, शैतान लड़ेगा, लेकिन हारेगा। यीशु मसीह उसकी पर जीत जय पालेगा। खाली यीशु मसीह नहीं, पर विश्वासी लोग, पर चुने हुए भी और बुलाए हुए लोग भी उसकी पर फतह पाएंगे। मैं अब आपको उस जगह पर ला रहा हूं जो पिछली बार हमारे सामने एक सवाल आया था, और सवाल ये था कि क्या ये जो वचन प्रकाशित वाक्य है ये किस तरीके से चर्चेस के पास पहुंचा। तो बाइबल का जो जवाब है वो बहुत अलग है। बाइबल का जवाब बड़े साफ तरीके से लिखा हुआ है इसी प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर, और उसका 22वां अध्याय लास्ट चैप्टर है, और उसकी मेरे साथ अगर आप चंद आयतों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है। मैं आपके सामने उसकी 6ठी आयत पढ़ता हूं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास योग्य और सत्य हैं, और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को भेजकर को इसलिए भेजा कि अपने दासों को, अभी दास शब्द नहीं आ रहा, यूहन्ना के बारे में बात नहीं हो रही है, अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य दिखाए। पहले चैप्टर में आई है, बहुत क्लियर करूंगा मैं आपको इसके सामने। इसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर 11 वर्स, कि जो कुछ तू देखता है, एक आदमी से बातचीत हो रही है यूहन्ना से, जो कुछ देखता, बल्कि उसकी पहली आयत से पढ़ लीजिए, यहां लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जिसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। पहली बात, दासों को बताना है, पहले यूहन्ना को बताया। यूहन्ना को बताने के लिए एक स्वर्गदूत आया है जो आ करके उसको ये सारी बातें बता रहा है। अब उसकी 11वीं आयत, और उसको ये बताया जा रहा है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया की कलीसियाओं के पास भेज दे। अब वहां पर कौन है उस टापू के अंदर जो आ करके उस किताब को, जो स्क्रॉल है, वो लेकर के जाएगा? कौन है? तब हम यहां पर पढ़ते हैं इसके 22वें चैप्टर के अंदर, और लिखा, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं,
और प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए। अब उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। ये मैसेज जो था, जो प्रकाशित वाक्य रेवलेशन जो था, ये स्वर्गदूतों के द्वारा उस समय की 7 चर्चेस के अंदर भेजा गया। प्रेज द लॉर्ड। अब फिर वहां से अलग अलग चर्चेस के अंदर जहां जहां कलीसियाएं, स्तफनुस के बाद जब जहां पर कलीसियाएं तितर बितर हो गई थी, बट गई थी, वहां जाकर इस वचन को जो था वो बांटा गया और लोगों तक इस तरीके से खुदा का कलाम पहुंचा। सो प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ना बहुत धन्य बात है, और जो लोग सुनते हैं, जब पढ़ा जाता तो लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है ना, वो भी धन्य हो जाते हैं। और जो लोग मानते हैं, उसको सुन करके मानते हैं, वो उससे भी ज़्यादा धन्य हो जाते हैं। सो आज की शाम मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि प्रकाशित वाक्य किन किन चीज़ों के ऊपर, ये किताब जो है वो कौन कौन से खंभों के ऊपर खड़ी हुई है। अभी अगली बार भी हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, वो बताएंगे 7 नंबर्स के बारे में पहले, और आगे चल करके फिर हम इस किताब को शुरू करेंगे कि कहाँ पर परमेश्वर ने कौन सा भेद कब खोला और वो क्या चाहता है। सो प्रेज द लॉर्ड आप सबको, और तमाम फेसबुक तमाम भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, जवानों को प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जो लोग सुन रहे हैं, और इन चीज़ों को आप लोग लिख लीजिए, और लिखने के बाद खाली लिखिए मत, लेकिन दूसरों के साथ शेयर करिए। और जैसा प्रकाशित वाक्य बता रहा है, ये अगर कंफर्ट बुक है तो ये आपके लिए एक वार्निंग की किताब भी है। आपको भी परमेश्वर का जो वचन है, प्रकाशित वाक्य, वो वार्निंग देता है कि हमें चेतना चाहिए, हम कहाँ से हमने शुरू किया था, तब हमारा जीवन कैसा था और आज हमारा जीवन कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करें। प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धार करता, आज की शाम को हम यीशु मसीह के प्यारे सामर्थी नाम से तेरे पास आए हैं और तुझे धन्य धन्य कहते हैं, क्योंकि तू जीविता परमेश्वर है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग यहाँ पर आज इस समय तेरे भवन में जमा हैं, सबको तू आशीष देना प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देता प्यारे प्रभु जी तमाम भाई बहनों के लिए, जवानों के लिए, बड़ों के लिए, जो लोग प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज फेसबुक के ज़रिए से तेरे कलाम को, तेरी बातों को सुना है जिन्होंने, और इसके बाद प्यारे प्रभु जी जो लोग इसको सुनेंगे, उन सबको तू आशीषित करते जाना, उनकी समस्याओं से तू उनको छुटकारा देना, उनके प्यारे प्रभु जी उस मन से जो उनको लगातार धोखा देते आ रहा है, उस मन से तू उनको प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे खुदा सावधान करना, उन तमाम धोखे की बातों से बचा करके रखना, ताकि प्रभु यीशु मसीह वो अपने ही कामों को अपनी धार्मिकता ना समझ बैठे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसे बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन तेरे साथ वैसा बनता चला जाए। आज की शाम को मैं तुझे सारी आदर और सारी महिमा देता हूं। अवश्य इस शाम को तू बढ़े और मैं घटूं। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, आने वाले दिनों में संडे में कलीसिया को तू आशीष देना, और जितने लोग भी चर्च में जमा होते हैं सबको तू ब्लेस करना। मैं तुझे आदर और महिमा देता हूं। यीशु के नाम से हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम में से एक के साथ साथ बनी रहे। आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इतवार का जो चर्च का टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे का हो गया है, और यूं करके आप प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएं। आप सबको भी, जो लोग यहाँ पर है, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इतवार को सुबह 9 बजे फिर मिलेंगे।